तो सर ये ऑप्शन क्यों माइंड में लेकर इंसान चलता है जब इंडियंस की हम बात करते हैं? अमेरिका में जाता है वो इलीगल तौर पे क्यों जा रहा है? जब उसे पता है मैं लीगल पे जा सकता हूँ तो इलीगल ही रास्ता क्यों अपनाया जा रहा है? नहीं, लीगल जाना अमेरिका में बहुत मुश्किल है। क्यों? अमेरिका में उनकी पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं, ऐसे तो बहुत से लोग आ जाएं, उन्होंने फिल्टर लगा रखे होते हैं कि जो स्किल्ड है, जैसे H1B वीजे में जो स्किल्ड है वही जा सकते हैं। तो टूरिस्ट वीजे पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे काम नहीं कर सकते आप। इमिग्रेशन इस टाइम अमेरिका की बहुत टफ हो चुकी है। आपको आपको पता है, ये जो वर्क परमिट पे H1B वीजे वाले जाते हैं, उनका आज आप अगर कोई जाके ग्रीन कार्ड अप्लाई करता है तो कैन यू इमेजिन कि कितने साल का वेटिंग पीरियड है कितने? ग्रीन कार्ड का? आप हैरान हो जाएंगे, शायद विश्वास नहीं करेंगे, गूगल करके देखना। 100 साल। जो आज H1B वीजे वाला अमेरिका जाके ग्रीन कार्ड अप्लाई करता है, आज जितनी लाइन है उसको कैलकुलेट करो कि कितने वीजे उन्होंने हर साल देने हैं ग्रीन कार्ड, तो 100 साल का वेटिंग पीरियड है अभी। इसलिए इलीगल केसेस बढ़ रहे हैं। जी। तो अब जो पुराने जिन्होंने कर रखे हैं उनके तो चलो नंबर आ जाएंगे, लेकिन अभी भी मैं जानता हूँ 15-15 साल हो गए लोगों को गए हुए H1B वीजे पे, उनके बच्चे वहां तो पैदा अब हुए तो हैं। रिन्यूअल होना मुश्किल हो सकता है H1B अगर हम वीजा की बात करें जब से ट्रम्प अब दोबारा आए हैं तो। ट्रंप का ये है कि जो रियली नीडेड है, ऐसा होता है कि हम इंडियंस क्या करते हैं कि लूप होल्स को यूज कर लेते हैं। जैसे हमारे एम्प्लॉज वहाँ पे जाना लीगल सिस्टम है, तो वहाँ पे आपके एम्प्लॉय की वहाँ पे ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन यहाँ से हम भेज देते हैं कि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो वो ट्रंप ये चाहता है कि ऐसे ही बंदे सिर्फ आए जो कि वाकई अमेरिका को नीडेड हों। तो इसलिए थोड़ा सा ये कैटेगरीज भी चेंज करने का इरादा रखता है। तो ये तो भाई देखो, एक एज एन प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसे अमेरिका के बारे में पहले सोचना है। उसे ये तो सोचना ही है कि इंडिया का कैसे भला हो सकता है, उसे तो पहले अमेरिका का भला सोचना है। मोदी जी अपना इंडिया का भला सोचते हैं, ना कि किसी और देश का भला सोचते हैं। हर देश का जो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट होता है वो पहले उसका फर्ज होता है कि अपने मुल्क के लिए देखे। तो ट्रंप जो कर रहा है वो अपने मुल्क के लिए जो सही है उस हिसाब से कर रहा है, उसमें इंडिया को हर्ट होता है तो दैट इज नॉट हिज प्रॉब्लम। तो जो अब भारतीय अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं तो क्या उन्हें वो सपना देखना चाहिए जिस तरह से अभी डिपोर्टेशन बढ़ा है, या नहीं देखना चाहिए अब? देखो, इसका जवाब अब एक शब्द में या एक सेंटेंस में नहीं दिया जा सकता। स्थिति पे डिपेंड करता है कौन किस स्थिति में है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ इलीगली यही दीवारें फांद के गए और वहाँ पे बड़ी बढ़िया ज़िंदगी बिता रहे हैं, ठीक है ना, और उनकी सारी मसले दूर हो गए हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो वापस आए हैं। तो जो गलत काम होता है ना, जो चल गया वो चल गया, ठीक है ना जी। तो उसमें आप रिस्क की बात है, चांसेस कितने आपके कि वहाँ पे जाके आप सेटल हो जाओगे, तो वो आपको देखना है कितना रिस्क आप ले सकते हो, कितनी यहाँ पे आपकी पोजीशन, यहाँ पे जिस बंदे का कुछ भी नहीं है भाई भाई बिल्कुल ही यार मरना तो है ही है, यहाँ मरना या वहाँ जाके शायद वहाँ पे कामयाब हो जाए। तो डेस्परेट जो सिचुएशन है ना वो अलग है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज इतनी बड़ी, जिसमें काबिलियत है ना जी, वो इंडिया में भी बहुत काम कर सकता है। सर जब इंडिया के अंदर जो यहाँ पर है लोगों अंदर काबिलियत है यहाँ काम वो कर सकता है क्योंकि इंडस्ट्री इंडिया की बहुत बड़ी है आज के डेट में। अगर हम देखते हैं तो वो अब अमेरिका से भी उसके इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो ऊपर जा रही है। इसमें मैं अभी आपसे क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन एक चीज और, जो डिपोर्ट होकर वापस आ रहे हैं तो उनका फ्यूचर अब कैसा है आगे? अब मैं इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो वापस आके क्या करेंगे। और पैसा तो उनका जा क्योंकि चुका है, आपने तो कर्जा। अमेरिका को 25 साल से जाना है सर। नहीं, वहाँ जाना, लेकिन यहाँ पे जो उन किस हालात में गए, क्या गए, तो इमिग्रेशन के क्या सिचुएशन है, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि यहाँ पे आके वो। मैंने देखा था कि गवर्नमेंट से कह रहे थे हमें 40 लाख दो, 50 लाख दो, भाई देते एक वक्त ने एक एजेंट को। करोड़ रुपए खर्च करे सर, मैंने न्यूज में सुना उस बंदे ने कहा मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च करा इमिग्रेट जाने के लिए, मैं गया, अब मैं वापस आ गया, जंगलों से गुजार के लेके गए, खाने पीने का पानी तक हमारे पास नहीं था, हम मरते मरते बचे हैं। तो किसने कहा था 40 लाख देने से? वक्त गवर्नमेंट को पूछा था, आप कह रहे हैं मोदी जी हमें पैसा दें, तो मोदी जी से पूछ के आपने 40 लाख दिए थे?